बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। एक्सरसाइज 2.3 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द लिमिट्स में जितने पार्ट्स है वो सब इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए में हम लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट 3/x plus 1 over x minus 5 and x tends to 4. So according to the rules of limit x tends to 4 जो है वो 3/x के लिए भी है और 1 over x minus 5 के लिए भी है। तो दोनों के लिए हम लिमिट लेते हैं और फिर हम लिमिट को पुट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे x है उसकी जगह पर हम लिमिट x टेंड्स टू 4 पुट करते हैं। तो ये होगा 3/4 प्लस 1 ओवर 4 माइनस 5। 3/4 प्लस 1 ओवर 4 माइनस 5 माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई माइनस 1 जो है ये माइनस 1 के बराबर है। 3/4 माइनस 1, 4 हम एलसीएम लेते हैं तो ये 4 1 दा 4, 3 minus 4 divided by 4 is equal to minus 1 over 4। तो इस तरह हमने जो लिमिट हमें दिया था वो हमने फाइंड कर लिया जो कि माइनस 1 over 4 के बराबर है। पार्ट नंबर सेकंड में जो लिमिट दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन हमें ये है। अब यहाँ पर भी हम लिमिट के कवानीन के मुताबिक न्यूमरेटर के लिए अलग लिमिट लेते हैं और डिनोमिनेटर के लिए अलग लिमिट लेते हैं। ठीक है, तो और पावर को अपनी जगह पे लिखें। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू 1 को पुट करते हैं। जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम 1 पुट करते हैं, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 6 डिवाइडेड बाई 4 आता है। और अब इन दोनों को 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे तो ये 2 2 दा 4 एंड इसको भी तो ये 2 3 दा 6, 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर है 9/4 के। और इस तरह जो लिमिट हमें दिया था, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, वो बराबर है 9/4 के। पार्ट नंबर सी में कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें कि यहाँ इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो वो 0/0 फॉर्म देता है जो कि अनडिफाइन होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो अंडर रूट 1 1 के बराबर है और 1 माइनस 1 क्या है, वो 0 है। इसी तरह डिनोमिनेटर में पुट करें तो 1 माइनस 1 0 है। तो 0/0 क्या है, ये अनडिफाइंड है। तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें जो इर्रेशनल एक्सप्रेशन होता है या इर्रेशनल जो पार्ट होता है इसके कंजुगेट में हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो अंडर रूट एक्स माइनस 1 है इसका कंजुगेट क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको डिवाइड करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब न्यूमरेटर में देखें तो इसने फार्मूले का शक्ल इख्तियार किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है।
तो ये बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को अपनी जगह पे लिखते। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट x minus 1 डिवाइडेड बाई x minus 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कि ये जो x minus 1 है ये इस x minus 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा लिमिट 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड x टेंस टू 1। अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये अब अनडिफाइंड नहीं है, लिहाजा अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं और देखते हैं 1 ओवर अंडर रूट 1 एक्स की जगह पे 1 पुट करें तो अंडर रूट 1 प्लस 1, अंडर रूट 1 1 के बराबर है, 1 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो जो हमें लिमिट दिया था हमने इसको फाइंड किया जो कि 1 ओवर 2 के बराबर है। इसके पार्ट नंबर डी में जो लिमिट दिया है वो है 1 ओवर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एंड एक्स टेंस टू 1। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि अगर हम लिमिट पुट करेंगे x टेंस टू 1 यानी x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये 1 बाई 1 1 के बराबर है और 1 माइनस 1 0 है। डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो x माइनस 1, ये यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 ये भी 0 है। तो जो 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है, ये अनडिफाइंड है, तो हम इसको भी पहले सिंप्लीफाई करते हैं एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी पुट द लिमिट। सो यहाँ पे जो x है ये हम एलसीएम लेते हैं तो ये माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, और ये x माइनस 1 है। अब इसको तो अपनी जगह पे लिख के, और ये जो x माइनस 1 है इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, 1 हर किसी के डिनोमिनेटर में हम ले सकते हैं। तो जो मेन डिवीजन है इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये रिसिप्रोकल फॉर्म में होगा, जैसे कि ये x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 है तो ये बराबर होगा 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है, और ये 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अपनी जगह पे लिखे। अब यहाँ पे देखें ये x माइनस 1 है और ये 1 माइनस एक्स है, तो अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो ये भी x माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो x माइनस 1 है ये इस x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 ओवर x रह गया। अब x टेंस टू 1 जो लिमिट है वो अगर हम पुट करेंगे ये x टेंस टू 1 है। ठीक है, नाउ हियर वी पुटिंग द लिमिट, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 जो कि माइनस 1 के बराबर है। इस तरह हमने जो लिमिट हमें दिया था वो हमने फाइंड कर लिया जो कि माइनस 1 के बराबर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई में जो लिमिट दिया है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लिमिट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड एक्स टेंस टू 0। सो गिवन दैट this limit, if we put the limit directly we get 1 minus sine 0 divided by cos square 0, and we know that sine 0 equal to 0 and cos 0 equal to 1। तो यहाँ पे साइन 0 की जगह हम 0 पुट करते हैं और cos 0 की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये होगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर जो कि बराबर है 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 के। तो इस तरह हमने ये लिमिट फाइंड किया कि लिमिट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स एंड एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो पार्ट नंबर एफ है, और इसमें कहते हैं कि लिमिट टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एक्स टेंस टू 0 को फाइंड करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, लिखा नहीं है मैंने, लेकिन टेंजेंट 0 जो है वो 0 के बराबर है, और यहाँ पे हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है जो कि अनडिफाइन है। तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन किस तरह करेंगे, ये जो टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है इसको हम इस तरह लिखेंगे 1/x इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब जो टेंजेंट एक्स है वो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट एक्स है इसकी जगह हम साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमको एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद ज़करिया जान नाम है इसका, और ये भी इस वक्त मेरे साथ लेक्चर में मौजूद है, ठीक है। चलो देखिए। अच्छा, तो ये लिमिट 1/x साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इससे पहले एक आर्टिकल में हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1/, कॉस एक्स, ठीक है। तो अब ये जो लिमिट x टेंस टू 0 है ये इस फंक्शन के लिए भी है और इसके लिए भी है। दोनों के लिए हम लेते हैं लिमिट साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स एंड x टेंस टू 0 एंड लिमिट 1/, cos x टेंस टू 0। अब हम जानते हैं कि ये जो लिमिट है ये थ्योरम हमने सॉल्व किया था सैंडविच थ्योरम की मदद से, और वो आप देख सकते हैं, इससे पहले लेक्चर में मौजूद था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है। ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये 1 के बराबर है और यहाँ पे 1/, cos 0 भी 1 के बराबर है। तो 1/1 1 के बराबर है, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें लिमिट दिया था, लिमिट टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एंड एक्स टेंस टू 0, ये बराबर है 1 के, ठीक है। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। पार्ट नंबर जी में कहते हैं लिमिट सीकंट एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स सीकंट एक्स एंड एक्स टेंस टू 0। अब देखिए ये सीकंट जो है ये रिसिप्रोकल है कास का, ठीक है। कास का क्या है, ये रिसिप्रोकल है। तो cos 0 जो है वो 1 के बराबर है, तो इस तरह सीकंट 0 जो है वो भी 1 के बराबर है, क्योंकि 1/, cos 0 1/, 1 तो ये 1 के बराबर है। तो सीकंट 0 की जगह अगर हम 1 पुट करें तो 1 - 1 0 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x सीकंट x है, तो 0 सीकंट 0, तो 0 से जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है वो तो 0 होता है। तो ये 0/0 जो है यहाँ पे क्या है, ये अनडिफाइंड है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। सो वी पुट सीकंट एक्स इज इक्वल टू 1/, cos x। जहाँ पे सीकंट एक्स है वहाँ पे इसका जो 1/, cos x है वो पुट करें। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1/, cos x। ये जो न्यूमरेटर में 1/, cos x -1 है, तो यहाँ पे हम cos x एलसीएम लेते हैं, 1 - cos x डिवाइड बाई cos x, और ये x डिवाइडेड बाई cos x के बराबर है, ठीक है। अब जो मेन डिवीजन के नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी cos x डिवाइडेड बाई x लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये cos x है ये इस cos x के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है वो है 1 - cos x डिवाइड बाई x एंड x टेंस टू 0। तो अगेन अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो 1 - cos 0 ये भी 1 के बराबर है, 1 - 1 डिवाइड बाई 0, 0/0 है, अगेन अनडिफाइंड है। तो फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और ये जो 1 - cos x है इसके कंजुगेट में हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, 1 + cos x से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये डिवाइड करते हैं। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। न्यूमरेटर में देखें तो ये a + b इंटू a - b फार्मूले के शक्ल का है, तो इस पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
तो ये बराबर होगा 1 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर एक्स के, और नीचे ये अपनी जगह पे लिख के, ठीक है। अब ये जो 1 माइनस का स्क्वायर एक्स है, ये हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 1 माइनस का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह हम पुट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, पोर्शन में डिवाइड करते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये वाला ये, ठीक है, ये वो थ्योरम है, ठीक है। इसको हम अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एक्स टेंस टू 0, और बाकी ये जो साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके लिए भी लिमिट है और इसके लिए भी लिमिट है, दोनों पे लिमिट हम अप्लाई करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है लिमिट साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एक्स टेंस टू 0, ये तो 1 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो ये साइन 0 डिवाइड बाई 1 प्लस कास 0, साइन 0 जो है वो 0 के बराबर है और कास 0 1 के बराबर है, 0/2 जो कि 0 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह हमने जो लिमिट हमें दिया था, लिमिट secant x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x secant x एंड x टेंस टू 0, ये बराबर है 0 के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, और इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, और हमारे आज के लेक्चर का भी ये लास्ट पार्ट है। वो है लिमिट साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर इंटू 7x डिवाइडेड बाई 7x एंड x टेंस टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो साइन स्क्वायर 7x है, इसकी जगह में साइन इंटू 7x डॉट साइन इंटू 7x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जो थ्योरम इसमें हमने यूज़ किया, ये वाला जो थ्योरम यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके लिए हम इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह लिखते हैं कि लिमिट साइन 7x डिवाइडेड बाई 7x इंटू लिमिट साइन 7x। तो ये जो पोर्शन है ये इस फॉर्म का है। यहाँ पे जो साइन के साथ आर्गुमेंट है x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 7x डिवाइड बाई 7x है, सेम है। तो इस पे जब हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा, और यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं x की जगह 0 पुट करते हैं तो 7 0 जा 0, ये साइन 0 हो जाएगा। एंड एज वी नो डेट साइन 0 इक्वल टू 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। इस तरह ये लिमिट हमने फाइंड किया, साइन स्क्वायर 7x डिवाइड बाई 7x एंड x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट्स थे वो सब हमने सॉल्व किए। और आपको कहीं पर भी कोई पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या मुश्किल लगा हो तो बिल्कुल कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले जो वीडियोस हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।